Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, ये मंच एक ऐसा मंच है जहां पर हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस की बुलंदियों को छुआ है और ज़मीन से आसमान का तक का जो सफ़र तय किया है, अपनी मेहनत और लगन से अपनी ऊंचाइयों को बनाया है। ऐसी ही एक शख्सियत से हम आज आपको मिलवाना चाह रहे हैं जो एमडी हैं सतमोला ग्रुप के श्री अनिल मित्तल जी। चलिए मिलते हैं श्री अनिल मित्तल जी से और जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में और आने वाली जो हमारा नेशन है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीतू जी। सबसे पहले मैं नवदत्त टाइम्स का आभारी हूँ कि आज मुझे दर्शकों के सामने रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है। और अनिल जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बारे में। क्या हैं अनिल मित्तल जी? थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अपने मुंह से अपने बारे में क्या बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं एक साधारण छोटा सा इंसान हूँ और कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि किसी का अच्छा नहीं कर सका तो किसी का बुरा ना हो मेरे से। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं अपनी तरफ से सबका भला कर पाऊँ, सबको मदद कर सकूँ, एक मददगार इंसान हूँ बहुत लोगों अच्छी के बात लिए। है अनिल जी। अनिल जी, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे आज के बारे में कि जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है कोविड-19, जो हमारी लाइफ में एकदम से आ गया, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ नहीं बताया, हमें कुछ ध्यान ही नहीं था कि एकदम से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नीतू जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब तक कोई अनहोनी हमारे सामने होती नहीं है, जब तक हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज हम कोरोना से पहले के बारे में बात करें तो कभी ज़िंदगी में सपने में भी नहीं सोच सकते कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जो एक देश नहीं पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस लेगी। तो वो कुछ भगवान कहता है कि मैं भी कुछ हूँ उसके अंदर, तो कुछ ऐसी अनहोनी चीज़ होती हैं जो ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, उस सब का हमें सामना करना होता है। अब इससे भी हम सबको ऊपर वाले की मर्जी से लड़के इससे बाहर आना ही है, निकलेंगे किसी ना बिल्कुल किसी। अनिल जी। और जैसे कि आपने देखा कि कोविड-19 में अगर हम लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरा समय है, ये है वो है, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि कोविड-19 में कुछ अच्छा भी हुआ है, जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर जरूर। मेरा मानना यह है नीतू जी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो अपना सोल्यूशन साथ में लाती है। कुछ उसमें बुराइयां होती हैं तो उसके साथ कुछ अगर हम उसका पॉजिटिव तरफ सोचेंगे तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। आज कोरोना से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोग हमारा का बिजनेस भी सफ़र कर रहा है, फैमिली भी सफ़र कर रही है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, ना हम कर सकते थे उसे अपनी मर्जी से। एग्जाम्पल के तौर पे हमें आज घर में बैठना पड़ा तो हम अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल अगर हम चाहते तो कभी ज़िंदगी में चेंज नहीं कर सकते थे। मैं ख्याल पिछले 3-4 महीने से हम लोगों ने बाहर का खाना, अपने घर के खाने पे आ गए, हम लोग अपने परिवार से मिलने जुलने लगे, जो चीज़ें सब खत्म होती जा रही थी। और हमारे बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसका सोल्यूशन भी आ रहा है। आज हम ऑनलाइन काम हमने शुरू कर दिया है और जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उस पर मेरे को फोकस करने का समय मिला है पूरा। तो इसमें हमें कुछ ना कुछ प्लस ही ढूंढना है, यही पॉजिटिव सोच होनी चाहिए आदमी की, और बेहतर ही करेंगे इसके अंदर, मैं यही चाहता हूँ लोगों से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल जी। देखिए, इतनी तेजी से दुनिया भाग रही थी और 21वीं सदी की ओर हम लोग जा रहे थे, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसा था जो हम पीछे छोड़ रहे थे, अपनी जड़ों को हम लोगों ने भूल गए थे हम लोग। जी। और आपके कहने के अकॉर्डिंग जो हमारा इमोशनल बैलेंस है वो खत्म हो रहा था, तो मेरे ख्याल से ये इमोशनल बैलेंस भी कोविड ने हमें रियलाइज़ कराया है। जरूर जरूर। तो अनिल जी, मैं अब ये जानना चाहूँगी कि आपने जो ये सतमोला ब्रांड एस्टेब्लिश किया और इसके पीछे जो जो हर्डल्स आई, थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइए, क्योंकि आज एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना मार्केट में और उसके बाद उसको ब्रांड बनाना, इट्स मतलब मिरेकल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये सफ़र कैसे पूरा किया? जी नीतू जी, मतलब आज मैं सतमोला को जहाँ जिस मुकाम पे है उस बारे में सोचता हूँ तो एक बिल्कुल सपने की तरह लगता है कि किस तरह एक छोटे से कारखाने से हमने काम चालू करा अपना, और आज वो मेहनत और पब्लिक की डिमांड को, पब्लिक के रुचि को ध्यान में रखते हुए हम लगातार उसमें अपने प्रोडक्ट में चेंज करते रहे, और आज एक छोटे से ब्रांड को हमने एक सतमोला के रूप में
पूरी इंडिया नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ विदेशों में भी आज सतमोला को अच्छी तरह से जाना चाहता है। इसके पीछे सब लोगों का प्यार, और हमने उनकी इच्छा, मतलब उनकी जो चॉइस है उनका ध्यान रखा। उनको मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए, हमारे से क्या उम्मीद करते हैं, तो उनकी टेस्ट को देखते हुए कम से कम रेट तक उनको पहुँचाएँ हम लोग। यही हमारी सतमोला का राज है, और आगे भी हम लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे बिल्कुल पब्लिक की ठीक कह रुचि को रहे ध्यान में हैं रखते हुए। अनिल जी। जहाँ पे भी हम बात करते हैं कि हम सतमोला ब्रांड से जुड़े हुए हैं, और हम उनका मतलब मुझे लगता है हर व्यक्ति आपको जानता है, अपने उसको सतमोला बच्चे बच्चे की जुबान पे है। जरूर। मतलब मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम कहीं मार्केट में बात करते हैं, नवदृष्टि टाइम भी नए नए लोगों से मिलता रहता है, तो सतमोला का नाम लेते ही उनके मुंह में ना एक अलग सा स्वाद आने लग जाता है। एक प्यार है सब लोगों हाँ, का, नहीं, एक नहीं। दूसरे से पसंद करते हैं इतना। सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो आज सतमोला यहाँ तक पहुँचा है ना, उसमें हमने हमेशा ये ध्यान रखा है कि जो क्वालिटी है हमारी, उसमें हमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आज चाहे किसी भी चीज़ों के रेट कितने भी बढ़े हैं, सतमोला जैसे स्टार्ट हुआ था अब उसी की क्वालिटी को अब हमेशा मिलेगी। तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कभी सतमोला नहीं करता। तो यही मेरी सक्सेस का राज है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिल जी। अनिल जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी बिजनेस इतना बड़ा है, तो उसको मैनेज करना, सोशल लाइफ को मैनेज करना, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आप ना कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, और एक बिजनेसमैन का इन सब चीज़ों से जुड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के बिना चल नहीं सकती। तो आप इन सब अपनी सोशल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? जी नीतू जी, इतना आसान नहीं है ये, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भगवान आपको कुछ बनाता है, जैसे मैं कहूँ जो मैंने स्टार्ट करा तो मेरे पे कुछ भी नहीं था, आज ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ हो गया। फैक्ट्री, मकान, बिजनेस, सब गाड़ी, सब कुछ हो गई है। तो कहीं ना कहीं मेरी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी होती है। तो भगवान ने मेरे को तो सब कुछ दे दिया, तो अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी बाकी टाइम अपना समाज के प्रति भी अपना पूरी जिम्मेदारी निभाऊँ। जितने भी सोशल संस्थाएं होती हैं, जो भी मेरी तरफ से हेल्प मदद होती है, तो अभी सभी संस्थाओं को एंटरटेन करता हूँ मैं, सभी को अपनी तरफ से जितनी कोशिश है मेरी मदद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यही मेरा एक विचार रहता है अनिल हमेशा जी, इस के बारे में मैं एक बात और जानना चाहूँगी कि आप कई संस्थाओं से तो जुड़े हैं, जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में मेहनत बहुत करता है, तो क्या आपकी इच्छा है कि अपना कोई ऐसा ट्रस्ट या कुछ ऐसा अभी आने वाले समय में अपने बच्चों को एक सौगात के रूप में देने की आप सोचते हैं कुछ, या क्या विज़न है आपका? नहीं, ज़रूर। अब मैंने बताया ना कि जैसे हम लोग इतना चीज़ हासिल कर चुके हैं, तो मेरा अब जो बाकी समय मैं चाहता हूँ कि समाज के प्रति हो, और एक सतमोला का ट्रस्ट के नाम से भी हम लोग आने वाले टाइम में उसकी नींव रखेंगे, बिल्कुल। जिससे कि वो समाज के प्रति भी हम लोग लगातार, हमारी कंपनी, हमारा आपकी ग्रुप, regular एक duty रेगुलर बनेगी। ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या कहूँगा कि हमारी जिम्मेदारी है, वो हम निभाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। नहीं नहीं, आपने इतना समाज में योगदान दिया है और इन सब चीज़ों को आपने डिवोट किया है, ये आपके व्यवहार में दिखता है अनिल जी। अनिल जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि इतना बड़ा वेंचर आपने क्रिएट किया और फैमिली भी आपकी काफ़ी बड़ी है, तो आपकी फैमिली का इसमें क्या रोल रहा, और आपका फैमिली के प्रति क्या रोल रहा, और कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? ज़रूर नीतू जी, बिना फैमिली को तो आज ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। स्टार्टिंग में जो हमने स्टार्ट करा तो हमारे मदर फादर का, उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया, उनकी मेहनत से आज हम लोग इस लेवल पे हैं। उसके बाद मेरा भाई सुनील मित्तल, वो मेरे से 3 साल छोटे हैं, तो हम दोनों ने बहुत छोटी उम्र से हम लोग इस बिज़नेस में लग गए थे। तो उसकी मेहनत और मेरी मेहनत से, मतलब हमने पूरा अपने पढ़ाई से ज़्यादा इसके बिजनेस में हमने अपना पूरा फोकस करा है। बिल्कुल। और आज के टाइम में तो मेरे बच्चे और उसका बेटा पढ़ लिख के बाहर से आ गए हैं, तो बिज़नेस को और हम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, मैं, मेरा भाई सुनील मित्तल, मेरा बेटा नवांश, उनका बेटा विदुल, ओके। तो हम चारों मिलके ये तो बहुत ही पूरी अच्छी बात यूनिटी के साथ लगे है हुए हैं। अनिल जी। आज अगर एक भाई दूसरे भाई के साथ मिलके जी। बहुत कुछ कर रहा है, तो मैं समझती हूँ इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है जी, जब तक अगर आपस में हम लोग तो मिलके आप करेंगे, तो एक देखा तभी जाए तो एक तरक्की भारतीय करेंगे। संस्कृति की जड़ों से आप जुड़े हुए हैं। जरूर। अनिल जी, जैसे कि आज के समय में इम्यूनिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर लोग इतने अवेयर हो गए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं, क्योंकि आपकी फिजिकल अपीयरेंस से बिल्कुल नहीं लग रहा कि इतना एक्सपीरियंस है आपको। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे आप उनको अपने फिजिकल रूटीन को मेंटेन करते हैं। जी जरूर नीतू जी, मैं अधिकतर ये सुनता हूँ कि मेरे और रिलेटिव भी हैं या दोस्त भी हैं, हाँ। तो मैं उनकी जब डेली रूटीन पूछता हूँ कि हाँ भाई क्या एक्सरसाइज करते हो, क्या योगा करते हो, तो सबका ये क्वेश्चन होता है यार हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ। ठीक है, और मैं उस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जो हम ज़िंदगी की बाकी चीज़ें रूटीन में करते हैं, अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो वो जब तक हम लोग अपने एक्सरसाइज या योगा कोई भी अपनी ज़िंदगी में नहीं डालेंगे,
तो अपने शरीर को हम बिजनेस में तो जुड़ेंगे लेकिन शरीर से दूर होते रहेंगे। बिल्कुल और आज अब ये हम मेहनत करते हैं, कुछ जो भी हम बिजनेस को बढ़ाते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? बिल्कुल अगर हम उसका अब जिस उम्र में हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम उस लायक ही नहीं रहे, हमारा शरीर लायक ही नहीं रहेगा, बिल्कुल। तो उसका क्या बेनिफिट? तो अनिल जी आप ये मेरा कहना मानना चाह है रहे कि हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब आप बिजनेस करें, सब कुछ करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि मेरे पे टाइम नहीं है यार, तो मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मैं योगा नहीं करता, या मैं अपना ध्यान नहीं रखता। तो वो मेरे लिए मानना जरूरी है कि ये हमारी पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी आप अपने को मेंटेन कर तो सकते हैं आप आगे के लिए। सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को कि यंग माइंड्स एंड यंग बॉडी अगर आपने रखनी है बिल्कुल। तो अपनी हेल्थ का हमें पूरा ध्यान रखना जरूरी है ये। पड़ेगा। तो इसी में एडिशन करते हुए अनिल जी मैं ये जानना चाहूँगी जो युवा पीढ़ी है, यंग माइंड्स हैं हमारे आज के, कि जैसे आजकल आपको पता ही है जो सिनेरियो चल रहा है ऑनलाइन, ये सब सोशल मीडिया एंड ऑल, तो उसमें आप यंग माइंड्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपने आप को बैलेंस करें, या किस तरीके से आज जैसे इतना ओपन हो गया सब कुछ चीज़ें, तो कैसे वो अपने आप को मैनेज करें? मैं अपने सभी लोगों को यही राय देना चाहूँगा कि वो जिस फील्ड में भी हैं, चाहे वो बिजनेस में हैं या सर्विस क्लास के अंदर हैं, तो उसके अंदर आप शॉर्टकट ना अपनाएं, अपना पूरा टाइम दें उस चीज़ के अंदर, पूरा अपना 100% दें उसके अंदर। तो अगर आप पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और किसी भी नई लाइन में जाने से पहले उसके बारे में आप पूरी नॉलेज लें, तभी आप उस लाइन में उतरें। एक दूसरे के कहने से किसी नए काम को ना करें, पहले आप उसकी नॉलेज लें अच्छी तरह से, फिर उसमें अपना 100% दें, जब भी कामयाबी आपको मिलेगी। मेरा यही कहना है। बहुत बढ़िया अनिल जी। अनिल जी चलते चलते हम एक लास्ट और आपसे एक जानना चाहेंगे कि जो हमारा ये सीरीज़ है नेशन टॉक्स, उसमें नेशन बिल्डिंग में एज ए अनिल मित्तल आप क्या रोल प्ले करना चाहेंगे कि किस तरीके से हम नेशन बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं? ज़रूर ज़रूर, मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकता हूँ, जितना भी है, मेरा मानना है कि आज सतमुला परिवार के अंदर करीब 1000 आदमियों से ऊपर का ग्रुप है। तो 1000 आदमियों से ऊपर का रोजगार हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और आगे और भी नए यूनिट आने वाले हैं मेरे। और इनकम टैक्स और जीएसटी के रूप में भी हम लोग सरकार को मदद कर रहे हैं, जो कि हमारा फ़र्ज है, तो वो हमें पूरा करना चाहिए जिससे कि काम बढ़े आगे। बिल्कुल। और नेशन के लिए मैं जानता हूँ कि हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि वो खुद एक सरकार है अपनी। अगर हम सब सरकार के ऊपर ही लेबल हो जाएंगे कि जी सरकार ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलना। जब तक हम खुद अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि हम अपने देश को क्या दे रहे हैं, हम अपने नेशन को क्या दे रहे हैं, तभी वो पूरा हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा अनिल जी आपने। बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ अनिल जी ने अपना बहुत अच्छा हमें शेयरिंग किया, और इन्हीं सब बातों से ये पता चल रहा है कि एक छोटे से बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस तक लाने में और इन सब चीज़ों को टैकल करने में कितना हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अनिल जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज सोसाइटी को दिया है। और नेशन टॉक्स का जो ये सीरीज़ है उसका भी एक अपना जो रोल है वो यही है कि हम समाज को एक मैसेज दें कि जिन हस्तियों से हम आपको मिला रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, और आगे भी वो जो भी लोग भविष्य में आगे आना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आज अनिल मित्तल जी से बात करके, और आज कोविड-19 के समय में एक बहुत ही पॉजिटिव विचार के साथ जो उन्होंने हमसे शेयरिंग की, उनके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स हमारे साथ लगातार नेशन टॉक्स की सीरीज़ में जुड़े रहें, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को और नए नए चेहरों से रूबरू कराएं और आपकी लाइफ में हम एक रोल प्ले करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अनिल जी। नमस्कार।